के ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में 16%, 14%, 15%। अरे भाई तो जनगणना करा लो ना। जनगणना का विरोध कोई लोहार कुआर सुनार थेरी तमोली बरई बारी सिख ईसाई पासी जैन बौद्ध मुसलमान नहीं करता, कोई ठाकुर नहीं क्षत्रिय नहीं करता है। करने वाला कौन है? एकमात्र मनु की संतानें परशुराम वंशी हमारी जनगणना का विरोध करते हैं, हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, शरद पवार जी, रामविलास पासवान आदि ने जो है बड़ी मजबूती के साथ जो है संसद में ओबीसी की जनगणना का मुद्दा उछाला और कांग्रेस पार्टी ने उसे गंभीरता से लेते हुए जो मनुवादी ताकतें हैं, जो मनु के संविधान में विश्वास करती हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को दरकिनार करने का षड्यंत्र करती हैं, उनसे हम न्याय की अपेक्षा करें तो हमारी मूर्खता है। में जो कॉलेजियम के माध्यम से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उसमें भाई भतीजावाद, जातिवाद, तुच्छवाद, परिवारवाद है और वहां पर ओबीसी एससी का प्रतिनिधित्व उच्च न्यायपालिका में नाम मात्र का है। कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के, मजदूरों के, पिछड़ों के, वंचितों की, अकलियत और पसमानदा समाज के मान सम्मान और अधिकार के लिए जो है कि पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज के प्रधानमंत्री जो अपने को पिछड़ी जाति का और नीच जाति का होने का प्रचारित करने में अघाते नहीं है, आज वही पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ओबीसी की जातिवार जनगणना कराने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार परहेज कर रही है। आप लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है कई राज्यों में सरकार चला रही है, उन राज्यों में जातिगत जनगणना कांग्रेस क्यों नहीं कराती? उत्तर प्रदेश में मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ लगातार जातिगत जनगणना से परहेज कर रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, या जो है हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटक हो, तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में आप जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं करते? जब एससी एसटी की जातिवार जनगणना कराई जाती है, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर ट्रांसजेंडर यानी हिजड़ों की कराई जाती है, पेड़ों मगरमच्छ घड़ियाल डॉल्फिन की, शेर की, भालू की, चीता की कराई जाती है, तो जब किन्नरों और जानवरों की जनगणना कराई जाती है तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है? नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी अयोध्या में है और बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे लगातार लोकसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो भी तेज होती जा रही है। बता दें कि इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पिछड़ा वर्ग विभाग के तरफ से ये जो पूरा एक आयोजन किया गया, उसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के और ओबीसी महासभा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी लोटन राम निषाद जी बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा जो आयोजन था किस तरह का था। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो अयोध्या में ये आज आयोजन किया गया है, किस तरह का आयोजन था और इसका उद्देश्य जो है वो क्या है? देखिए, जननायक राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ओबीसी की जातिवार जनगणना कराओ और आरक्षण कोटा बढ़ाओ मुद्दे पर यह निर्देश हुआ था कि उत्तर प्रदेश में इस लड़ाई को जो है कि आगे बढ़ाया जाए और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत जो समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में किया है, लेकिन ओबीसी की जातियों की जो सामाजिक न्याय समिति 2001 की और सामाजिक न्याय समिति 2018 की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में ओबीसी की जातियों की आबादी 54% से अधिक है, लेकिन इन जातियों को मंडल कमीशन के तहत मात्र 27% आरक्षण दिया गया है। तो हम लोगों की यह मांग है कि जब एससी एसटी की जातिवार जनगणना कराई जाती है, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर ट्रांसजेंडर यानी हिजड़ों की कराई जाती है, पेड़ों मगरमच्छ घड़ियाल डॉल्फिन की, शेर की, भालू की, चीता की कराई जाती है, तो जब किन्नरों और जानवरों की जनगणना कराई जाती है तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है? और कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग के नेताओं के मांग को ध्यान में रख करके जो 2011 का सेंसस हुआ था वो सोशियो इको कास्ट सेंसस यानी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कराई गई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज के प्रधानमंत्री जो अपने को पिछड़ी जाति का और नीच जाति का होने का प्रचारित करने में अघाते नहीं है, आज वही पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ओबीसी की जातिवार जनगणना कराने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार परहेज कर रही है और हर स्तर पर एन केन प्रकारेण तमाम तरह की साजिश करके कहीं सरकारों के द्वारा, कहीं न्यायपालिका के द्वारा अरंगाबाजी करके ओबीसी के आरक्षण और प्रतिनिधित्व को जो है कुंद करने का और प्रभावित करने का जो है कि षड्यंत्र किया जा रहा है।
कांग्रेस पार्टी ने यूपीए 2 की सरकार में 2011 में जो जातिवार जनगणना कराया था, यही प्रधानमंत्री जो अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं, जब 30 अगस्त 2016 को आंकड़ों की घोषणा की गई तो SC ST की जातिवार जनगणना घोषित कर दी गई, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की कर दी गई, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की कर दी गई, भाषा भाषियों की कितने बंगला भाषी है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, हिंदी है, पंजाबी है, हरियाणवी भाषा बोलने वाले, तो सभी भाषा भाषियों की जब गणना को घोषित कर दिया गया तो पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं कराई गई? तो कांग्रेस पार्टी जो है पूरी ईमानदारी के साथ पिछड़े दलित वंचित आदिवासी समाज के मान सम्मान अधिकार और संवैधानिक व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरी तरह मजबूती से लड़ रही है। और आज अयोध्या मंडल का जो पिछड़ा वर्ग मंडलीय सम्मेलन राम नरेश मौर्य जी के संयोजन में और जिसमें जो है उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव सोशलिस्ट जी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और संगठन मंत्री अनिल यादव आदि की उपस्थिति में आज अयोध्या मंडल के अंतर्गत जो जनपद आते हैं उनके प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। और कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के, मजदूरों के, पिछड़ों के, वंचितों की, अकलियत और पसमानदा समाज के मान सम्मान और अधिकार के लिए जो है कि पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की जो परिकल्पना है उसको धरातल पर उतार करके जो है वर्ण व्यवस्था का शासन कायम करना चाहती है और पिछड़े दलित वंचित वर्ग को शिक्षा से, रोजगार से, नौकरी से और प्रतिनिधित्व से वंचित करने का हर स्तर पर षड्यंत्र कर रही है। आप लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है कई राज्यों में सरकार चला रही है, उन राज्यों में जातिगत जनगणना कांग्रेस क्यों नहीं कराती? उत्तर प्रदेश में मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ लगातार जातिगत जनगणना से परहेज कर रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो या जो है हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटक हो, तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में आप जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं करते? देखिए, मैं बता दूं कि जो कास्ट सेंसस का मामला होता है भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत यह संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और के गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने 5 जून 2018 को लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए पिछड़ों का जो आक्रोश था कि 2016 में जो जनगणना के आंकड़े घोषित किए गए, मुस्लिम का, सिख ईसाई जैन का कर दिया गया, SC ST का कर दिया गया, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की जनगणना रिपोर्ट को उजागर कर दिया गया। जब पिछड़ों की जनगणना को घोषित नहीं किया गया तो पिछड़े वर्ग के संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। उस स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सेंसस कमिश्नर और RGI विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुला करके वायदा किया था कि 2021 का सेंसस हम कास्ट बेस पर कराएंगे, OBC की स्पेशली जनगणना करा करके त्वरित कार्रवाई करते हुए 2024 तक घोषित करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टेक्निकल प्रॉब्लम दिखाते हुए उन्होंने नित्यानंद राय जो यादव बिरादरी के हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके मना कर दिया कि हम जनगणना नहीं करा पाएंगे। और जहां तक आपने सवाल किया कि जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जनगणना कराती है और भारतीय जनता पार्टी जो है जनगणना की विरोधी है, तो मैं भी तो यह कहता हूं कि देखो, जंगली कुत्ते से मेमना की और बिल्ली से दूध की रखवाली किया जाना पागलपन है कि वो रखवाली करेगा, तो यह हमारी मूर्खता का परिचायक होता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी हम पिछड़े वर्ग को मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण के विरोध में आडवाणी को आगे करके, नरेंद्र मोदी और विनय कटियार, उमा भारती और कल्याण सिंह को आगे करके अयोध्या में राम मंदिर बनाने के मुद्दे को उछाल करके कमंडल थमा करके
सोमनाथ से जो है राम रथ यात्रा निकाल करके ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया, तो उस भारतीय जनता पार्टी से सामाजिक न्याय की, आरक्षण की कल्पना करना ही मूर्खता है। जो मंडल विरोधी है वह पिछड़ों का हितैषी नहीं हो सकता। और देखिए, जहां तक ये केंद्र के पाले का मामला है, जनगणना कराना राज्यों के नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि बिहार की सरकार जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चल रही है, आरजेडी और जेडीयू की सरकार है, तो वहां के सारे 11 दलों के लोगों ने प्रधानमंत्री से मिल करके जनगणना कराने का प्रस्ताव रखा। तो प्रधानमंत्री और पीएमओ के द्वारा यह कहा गया कि जो राज्य सरकारें चाहे वो अपने स्तर से जनगणना करा सकती है, और बिहार की सरकार ओबीसी की जातिवार जनगणना का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। लेकिन अंतिम समय में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भाजपा और आरएसएस के इशारे पर माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिका दाखिल करके जनगणना को रुकवाने का काम किया। देखिए, जहां सरकार विरोध करती है तो विरोध तो करती है, वो अपने ही लोगों के माध्यम से याचिका योजित करा करके न्यायालय के माध्यम से अड़ंगाबाजी करने का काम करती है। आप देख लेंगे छत्तीसगढ़ में जो 14% से 27% आरक्षण की व्यवस्था भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया, कमलनाथ जी की सरकार ने अपने कार्यकाल में, मध्य प्रदेश में 14% केवल ओबीसी को आरक्षण मिलता है, 27% विस्तारित किया। तो यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके हमारे आरक्षण के विस्तारित कोटे को रुकवाने का काम किया। और न्यायपालिका में जो कॉलेजियम के माध्यम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उसमें भाई भतीजावाद, जातिवाद, तुच्छवाद, परिवारवाद है, और वहां पर ओबीसी एससी का प्रतिनिधित्व उच्च न्यायपालिका में नाम मात्र का है, नगण्य है। तो देखिए, इनका तो जो मनुवादी ताकतें हैं, जो मनु के संविधान में विश्वास करती हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को दरकिनार करने का षड्यंत्र करती हैं, उनसे हम न्याय की अपेक्षा करें तो हमारी मूर्खता है। लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, शरद पवार जी, रामविलास पासवान आदि ने जो है बड़ी मजबूती के साथ जो है संसद में ओबीसी की जनगणना का मुद्दा उछाला, और कांग्रेस पार्टी ने उसे गंभीरता से लेते हुए ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में 16%, 14%, 15%। अरे भाई, तो जनगणना करा लो ना। जनगणना का विरोध कोई लोहार कुआर सुनार थेरी तमोली बरई बारी सिख ईसाई पासी जैन बौद्ध मुसलमान नहीं करता, कोई ठाकुर नहीं, क्षत्रिय नहीं करता है। करने वाला कौन है? एकमात्र मनु की संतानें परशुराम वंशी हमारी जनगणना का विरोध करते हैं, हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चौधरी लोटन राम निषाद जी, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, फायर ब्रांड वक्ता, और जिन्होंने साफ लहजे में कह दिया है कि अगर जातिगत जनगणना नहीं होती, कांग्रेस पार्टी आएगी, जातिगत जनगणना कराएगी, आरक्षण को समानुपाती से जो है लागू किया जाएगा। और जिस तरह से, हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बता दें कि आज जो है अयोध्या पहुंचे थे, अयोध्या में जमकर जो है भारतीय जनता पार्टी पर बरसे हैं चौधरी लोटन राम निषाद जी, और जिन्होंने साफ तौर पर दो टूक सरकार को चेतावनी देते हुए यह कहा है कि सरकार जल्द से जल्द पिछड़े वर्ग की जनगणना कराए। हालांकि आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ अयोध्या से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।